Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sir Rifat Ali. Now this time with this problem we have to calculate area of shaded region. ठीक है जनाब, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट करेंगे हम इसके अंदर, और कम से कम स्टेप्स के अंदर हम इसको कैलकुलेट करते हैं आसान तरीन मेथड से। नाउ ये हमें दो सर्कल गिवन है, बिगर सर्कल विद सेंटर P एंड स्मॉलर सर्कल विद सेंटर Q, और जनाब P2A इज द रेडियस 5 सेंटीमीटर ऑफ बिगर सर्कल, QB इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 3 सेंटीमीटर। अब जनाब ये जो हमने लाइन ड्रॉ हुई हुई है इसमें TX, दिस लाइन इज द टेंजेंट, इट ओनली टचेस बोथ द सर्कल, जबकि सर्कल भी एक दूसरे को टच कर रहे हैं पॉइंट R पे। हमें कैलकुलेट करना है ये रीजन जो कि पिंक कलर से शेड किया गया है। देखिए किस तरह से कम स्टेप में हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इस रीजन को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले एंगल फाइंड आउट करने हैं, एंगल APR और BQR, क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो ये शेडेड रीजन होगा ये हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन वुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का नाम है ABQP, ABQP। अगर इसमें से मैं माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं इस एरिया ऑफ सेक्टर और इस एरिया ऑफ सेक्टर को, तो इस ट्रेपीजियम में से इन दो को माइनस करने के बाद हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। हम इसको सपोज कर लेते हैं S1 और इसको सपोज कर लेते हैं S2। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस ट्रेपीजियम के एरिया में से सब्ट्रैक्ट कर दूं एरिया ऑफ सेक्टर S1 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर S2, तो हमारा रिक्वायर्ड रीजन पिंक कलर वाला रीजन जो शेडेड रीजन आ जाएगा, हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है उसके फार्मूले में जनाब एंगल इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए आपको सिर्फ पैरेलल लेंथ ही नहीं बल्कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लेंथ भी चाहिए। अब इन तीन चीजों के लिए हम इजीली फाइंड आउट कर लें, हमें इसमें ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगी, और वो ट्रायंगल हमारे पास ये होगी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को अगर मैं इस जगह कंसीडर कर लेता हूं, सो ये वाला एंगल मैंने थीटा सपोज कर लिया या θ1 कर लिया है, ये 90 डिग्री है जनाब। अब ये हाइट कितनी है, ये हाइट इस ट्रायंगल की कितनी होगी, इसका टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर, इसका टोटल हाइट है 3 सेंटीमीटर, और दिस टू लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि 5 माइनस 3 इक्वल टू द लेंथ ऑफ दिस हाइट, सो 5 माइनस 3 2, तो ये वाली हाइट जो हमारे पास है वो हाइट होगी 2 सेंटीमीटर। मैंने इस जगह पे 2 सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया, जबकि याद रहे कि P से Q तक का डिस्टेंस P एंड दिस इज Q, ये डिस्टेंस सम ऑफ रेडियाई, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो जनाब सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कल इट इज ऑल्सो 5, तो जनाब ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी जनाब 3 सेंटीमीटर होगा, और इन दोनों का सम 8 सेंटीमीटर हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके हम इजीली ना सिर्फ ये एंगल θ1 फाइंड आउट कर लेंगे बल्कि ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया जाएगा। इसको मैं पॉइंट C कंसीडर कर लेता हूं, और ये डिस्टेंस और एंगल अगर हम कैलकुलेट कर लें तो इजीली हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए यहां पर CQ डिस्टेंस के लिए मैं अप्लाई कर दूं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब है कि ये हमारी लार्जेस्ट साइड तो नहीं है, लार्जेस्ट साइड तो ये है ना अपोजिट टू 90 डिग्री, सो 8 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, और जनाब स्क्वायर तो CQ पर भी आएगा, अगर इस पे स्क्वायर ना लिखे तो अदर साइड पे रेडिकल आ गया। इस तरह C से Q तक का डिस्टेंस इजीली विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम
हम मालूम कर लेते हैं 8 स्क्वायर 64 माइनस 2 स्क्वायर 4, तो हम इसको स्क्वायर रूट 60 ही लिख देते हैं। 64 माइनस 4 60 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, इसको ऐसा ही लिख देना बेहतर है, क्योंकि इस तरह से एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा होगी इसके अंदर। अब दूसरा मुझे ये एंगल थीटा 1 मालूम करना है। नाउ द एंगल इन बिटवीन लार्जेस्ट साइड एंड एडजेसेंट शॉर्टर साइड। तो जनाब एडजेसेंट शॉर्टर और लार्जेस्ट हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है कोसाइन। इसका मतलब ये हुआ कि कोसाइन थीटा 1 वुड बी इक्वल टू द रेशियो बिटवीन एडजेसेंट शॉर्टर साइड डिवाइड बाय लार्जेस्ट साइड और अपोजिट टू 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर थीटा 1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कोसाइन इनवर्स 2/8, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ये थीटा 1 हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। इसमें शिफ्ट कॉस, ये हो गया कोसाइन इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 8, और ये आंसर हमारे पास आ जाता है 75.5। हम इसको लिख देते हैं 75.5 डिग्री। इसका मतलब ये थीटा 1 मैंने फाइंड आउट किया है, और ये जो थीटा 1 मेरे पास आ रहा है ये है 75.5 डिग्री। अच्छा, अगर ये थीटा 1 75.5 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा? नाउ लिसन, अगर मैं कंसीडर कर लूं दिस टू लाइंस आर पैरेलल एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल, देन द सम ऑफ दिस टू एंगल वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, 180 डिग्री में से अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 75.5 डिग्री। तो जनाब ये मेरे पास एंगल आंसर आ जाएगा 180 माइनस आंसर 104.5 104.5 डिग्री। ये वाला एंगल मेरे पास ये आ गया 104.5 डिग्री। अब जनाब हम इस काबिल हैं, नाउ वी आर एबल टू सॉल्व दिस स्टेटमेंट। ओके, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला हाफ टाइम सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? 3 + 5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो इन दो के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास AB है, और हमने ये डिस्टेंस ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, रेडिकल 60। दिस इज रेडिकल 60 टाइम्स माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 1। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास होता है एंगल सबटेंडेड इन एनी सेक्टर डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। तो ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? 75.5। सो दिस इज 75.5 डिवाइड बाय 360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस हमारे पास इस सर्कल का 5 है, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 2। इस सेक्टर का एरिया जो एंगल सबटेंड करता है वो एंगल है 104.5। दिस टाइम 104.5 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स पाई टाइम्स रेडियस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। सो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा हाफ टाइम्स सम ऑफ 3 + 5 टाइम्स रेडिकल 60 माइनस इन फ्रैक्शन 75.5, डिनोमिनेटर में लिख दिया हमने 360 टाइम्स पाई टाइम्स 5 स्क्वायर माइनस अगेन फ्रैक्शन 104.5 डिवाइडेड बाय 360 टाइम्स पाई टाइम्स 3 स्क्वायर। और जनाब ये हमारे पास आ गया 6.304। सो हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 6.304 लेस देन 5 है। जस्ट राइट डाउन 6.30, 3 सिग्निफिकेंट फिगर
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है और विद इन 3 स्टेप्स हमने ये काम करना है। बट आपने रिकॉल करना है अपने जहन में, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये रहा। राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे आप लाजमी यहां पर, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हुआ करता है हाफ टाइम सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। इन दो फॉर्मूलों को हमने इसमें यूज किया है और इजीली 3 स्टेप्स के अंदर एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपके पास आ जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।